कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अब आपके खिलाफ डायरेक्ट कोर्ट में केस नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे देश में नया कानून आ गया है, बीएनएस और बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ब्रिटिश काल का सारा काला कानून खत्म हो गया, आईपीसी और सीआरपीसी। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे और मरे सांप को अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है। इनका यमराज तो बैठा ही है अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ गई हम। साथियों, सबसे पहले जैसे कि हर बैंक एनबीएफसी कंपनी जैसे ही आपका लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती थी, आपके खिलाफ चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस कर देते थे, और बहुत से आदमियों के ऊपर फोर्जरी का, ठगी का 420 भी लगा देते थे। ज्यादातर कलकत्ता कोर्ट में या साउथ की किसी कोर्ट में ये काम कर रहे थे, क्योंकि ज्यादातर एनबीएफसी कंपनियां वहीं की हैं। लेकिन अब हमारे देश में जो नया कानून आया उसके अकॉर्डिंग, पहले जो पुराना कानून था उसमें भी किसी पुलिस स्टेशन, थाने, चौकी में तो आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती थी, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठाते हुए लोगों के ऊपर डायरेक्ट चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का या फोर्जरी का केस किया जा रहा था। अब भी केस कर सकते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने आपको और भी सुरक्षित कर दिया है। इसमें अमेंडमेंट होने के बाद जो चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस है उसमें अमेंडमेंट हो गया, बदलाव हो गया। अमेंडमेंट होने के बाद वो और भी ज्यादा ग्राहक के हित में आ गया, आपकी साइड काम कर रहा है। अब किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को आपके ऊपर केस करने के लिए, कोर्ट में केस करने के लिए, पुलिस स्टेशन, चौकी में तो आज भी नहीं हो सकता ना पहले हो सकता था, क्योंकि ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अगर आपके ऊपर कोर्ट में भी केस करेंगे तो कोर्ट से पहले आपके पास नोटिस आएगा, प्री कॉग्निजेंस। उसका मतलब क्या है सामान्य बोलचाल की भाषा में, कि आपके ऊपर अभी केस का ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है कोर्ट में भी। कोर्ट आपको मौका दे रही है कि आप जाके वहां पे अपना पक्ष रखें, अगर इन्होंने फर्जी चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस कर दिया है तो। लेकिन बेसिक बात एक समझ ले, नीम हकीम खतराए जान। सबसे पहले आप एक बात समझ ले कि अगर चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस इन्होंने किया और प्री कॉग्निजेंस का आपके पास नोटिस आया है, तो इनके पास राइट्स है, अधिकार है आपके ऊपर चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस करने के, क्योंकि चेक अगर आपने दिया तो चेक बाउंस का केस हो सकता है, चेक नहीं दिया तो ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है। ईसीएस क्या चीज है भाई, आपने कोई लोन लिया, बहुत से आदमी कहते हैं हमने तो ईसीएस लगाई नहीं रखा, जो आपकी ईएमआई पर मंथ आपके अकाउंट से कट रही है तो आपने ईसीएस मैंडेट पे साइन किए थे, आजकल उसको नेच भी कहते हैं, NACH। अगर आपने ऑफलाइन लोन लिया था तो आपने अप्रूवल दी थी, इनको साइन किए थे नेच के ऊपर। अगर ऑनलाइन लोन लिया था तो ऑनलाइन अप्रूवल दी थी आपने कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना। अगर वो पैसा नहीं कटा, आपके पास नहीं थे या किसी अन्य कारण से वो बाउंस हो गया, तो इसको ही ईसीएस बाउंस बोलते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस कर सकते हैं, धारा 25 का केस कर सकते हैं। 25 का मतलब क्या है, 25 को पहले चवन्नी कहते थे, 25 पैसे को चवन्नी का केस है, इसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हां, अगर आपके पास प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आ रहा है तो आपको कोई जरूरत नहीं है कोर्ट में जाने की, क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाओगे, अपना पक्ष रखने के लिए आपको बुलाया है, अपना पक्ष रखोगे क्या भाई? आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई मैंने लोन ही नहीं ले रखा, आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे अकाउंट से हिट नहीं हुआ इनका ईसीएस, या मेरे अकाउंट में पैसे थे भाई इन्होंने नहीं निकाले जानबूझ के। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने चेक नहीं दिया था, चेक आपने दे रखा है, साइन आपने कर रखे हैं, आपका अकाउंट से रिलीज हुआ है, आपका ही अकाउंट था वो। तो इसमें कोई आपका बचाव लीगल तरीके से, कानूनी रूप से नहीं हो सकता। आप ये सोचे भाई मैं कोर्ट में चला जाऊं, जाके अपना पक्ष रख दूं,
तो वो केस ही नहीं होगा, वो केस होगा 100% होगा। आप चले भी जाए वहां जाके अपना बिना बात में टाइम वेस्ट करेंगे, आप वेट करें, वो केस कंसीडर होगा, उसमें ट्रायल चलेगा, तब आपके पास नोटिस आएगा, समन आएगा। हां, जो प्री कॉग्निजेंस का आपके पास नोटिस है उसको आप ई कोर्ट में चेक कर सकते हैं। उसमें क्या है, तारीख तो लगी नहीं पाएगी क्योंकि वो अभी अलॉट नहीं हुआ, लेकिन वहां पे आपको पता लग जाएगा क्या फेक है क्या जेन्युइन है। एक चीज में इसमें सबसे बड़ा फायदा है, जो कि कुछ बैंक एनबीएफसी कंपनी इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों के ऊपर फोर्जरी की धारा लगा रहे हैं, जो कि पहले 420 थी, 420 थी, आज की डेट में वो 318 है फोर्जरी की धारा ठगी की। और जो पहले 406 थी अमानत में खयानत की, उसका नंबर है 316। आज की डेट में 316 और 318 जो रजिस्टर्ड किया जा रहा है लोगों के ऊपर केस, ज्यादातर साउथ में कर रहे हैं। अगर आपके पास, ज्यादातर मेरे देखने में आया, क्रेडिट कार्ड में धारा लगवा रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में चेक बाउंस नहीं हो सकता, चेक दिया नहीं, ईसीएस लगा रखे, ईसीएस बाउंस नहीं हो सकता, तो फोर्जरी की धारा कैसे लगेगी। तो वहां पे इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों के ऊपर ये केस रजिस्टर्ड करवाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी बचाव बीएनएस के अकॉर्डिंग आपके पास आ गया, क्योंकि वो डायरेक्ट, पहले तो क्या था, अगर ये फोर्जरी का केस करते थे, ठगी का केस करते थे, वो रजिस्टर्ड हो जाता था, उसमें बेल करवानी पड़ती थी, जमानत करवानी पड़ती थी। लेकिन अब नहीं होगा, बीएनएस और बीएनएसएस आने से अब आपके राइट्स और भी ज्यादा बढ़ गया, और भी ज्यादा आपके अधिकार बढ़ गए। कोर्ट से आपके पास नोटिस आएगा प्री कॉग्निजेंस का, आप जाके उसी कोर्ट में जाके अपने अधिवक्ता के द्वारा, अपने वकील के द्वारा, या आप खुद भी जाके वहां पेश हो सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। भाई मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था, मेरे से पैसा नहीं दिया गया, मिनिमम जो बोलते हैं, जो कि इनका इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो नहीं दिया गया, या सारा पैसा नहीं दिया गया, तो इसमें फोर्जरी क्या हुई, इसमें ठगी कैसे होगी। ये इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मेरे ऊपर केस रजिस्टर्ड करवाया जा रहा है 316 और 318 का, जो कि पहले 420 था, 420 था, उसका धारा अब चेंज हो गया, फोर्जरी की धारा ही 318 है, तो वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, वो केस आपके ऊपर नहीं चलेगा। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप प्री कॉग्निजेंस को कंसीडर करें और डरे घबराए नहीं। अगर आपके ऊपर चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का केस हो गया, या इन्होंने फोर्जरी का, ठगी की धारा आपके ऊपर लगा दिया इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, अगर चेक बाउंस का है, ईसीएस बाउंस का है। अगर आपके ऊपर 316, 318 अमानत में खयानत और फोर्जरी की, ठगी की धारा लगवा दी गई है, जो कि पहले 420 थी, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, वो डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो कैसे रजिस्टर्ड नहीं होएगा आपके ऊपर। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, अगर आपको एडवोकेट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, आप वो नंबर सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। साथियों, एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।